हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हम एचटेट सीरीज़ 3 पे चल रहे हैं, जिसमें हम एचटेट 2018 जो है उसको कवर करेंगे। तो सॉरी 2019 को कवर करेंगे स्टूडेंट। हम इससे पिछली वीडियो में हम 17 और 18 जो है कवर कर चुके हैं। तो इसमें एचटेट 2019 जो है हम कवर करने वाले हैं। तो ये लेवल 3 का जो पेपर रहेगा, तो इसके अंदर हम कॉमन क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले है पूर्व अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम को धनात्मक रूप से सुसाध्य बनाना। उदाहरण के तौर पर योग सक्रिया द्वारा गुणज क्रिया को सहायता करना। इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। आंसर है सेकंड 2 यानी कि पार्ट अनुक्रमिक। स्टूडेंट, इनको पॉज करके खुद भी रीड किया करो इन क्वेश्चंस को। इस तरह से समझ नहीं आते, क्योंकि ये सीडीपी थोड़ी अलग सी टेढ़े से तरीके से आती है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय का प्रजातांत्रिक संगठन अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम का यह कारक किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है सामाजिक पक्ष से। निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों के समस्या समाधान में सुधार करने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो यहाँ पर नेगेटिव वाला सेंटेंस है। तो स्टूडेंट, एक बार और भी मैं ट्रिक बताऊंगी कुछ आपको। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूंगी, इसमें ट्रिक बताऊंगी, जिसे पॉजिटिव और नेगेटिव जो व्यवहार है उनसे रिलेटेड आप किस तरह से क्वेश्चंस को कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों के समस्या समाधान में सुधार करने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो विद्यार्थियों की प्रक्रियात्मक नियतता। क्वेश्चन नंबर 4 है, रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्र कथा पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह इस बात का इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या हुआ। तो यह किस चीज़ का सही उदाहरण है? तो यह आंतरिक अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, ये है देखो हमारा, सांस्कृतिक पूर्वाग्रहण यानी कि पक्षपात से बचाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी आकलन योजना है? तो इसका भी ऑप्शन नंबर 1 सही है कि विभिन्न विधियों का उपयोग विद्यार्थियों के आकलन के लिए करना। नेक्स्ट है, कोलबर्ग के सिद्धांत में किस स्तर पर नैतिक विकास बाह्य मानकों का आधारित नहीं लेकर होता, आंतरिकरण पर आधारित होता है? तो ये पश्च प्रचलन स्तर पर। नेक्स्ट है, एक बालक का आहार उसकी लंबाई कितनी होगी इसको प्रभावित करता है, और यहाँ तक कि बालक कितने प्रभावी तरीके से चिंतन करेगा और समस्याओं का समाधान करेगा, इसे भी प्रभावित करता है। इस उदाहरण में विकास मुख्यतः प्रभावित होता है, तो ये वातावरण पर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों के एकांतरिक आलोचनात्मक चिंतन कौशल के विकास को सर्वोत्तम प्रकार से पोषित करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है, विद्यार्थियों को इस तरह से कथन प्रस्तुति करना कि लाल बहादुर शास्त्री अपने महानतम प्रधानमंत्री थे, कथन का समर्थन अथवा खंडित करना। इस तरह के एग्जाम्पल दे के हम जो है चिंतन कौशल के विकास को जो है बच्चों के सामने प्रपोषित कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। एरिक्सन है ये आपका। एरिक्सन के अनुसार जटिल समाज में किशोर किशोरियां निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था का अनुभव अधिक करते हैं? तो इसका आंसर है पहचान यानी कि संकट, तादात्मक संकट। नेक्स्ट है, किशोर विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कार्य की योजना क्या है? तो यह एक समस्या प्रस्तुत कर विद्यार्थियों से परिकल्पनाओं का निर्माण करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे बालक न्यून दृष्टि के माने जाते हैं जिनकी दृष्टि तीक्ष्णता होती है। तो 20/70 से 20/200 वो माने जाते हैं। ऑप्शन 1 सही है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, अधिगमकर्ता शिशु केंद्रित अनुदेशात्मक योजना जिसमें विद्यार्थी अध्यापक के प्रश्नों और निर्देशों की सहायता से अपनी समझ को निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, वह क्या है? तो वह मार्गदर्शित अन्वेषी अधिगम। क्वेश्चन नंबर 13 है, बालक के लक्षण जब वह किसी कार्य पर केंद्रित नहीं रह पाता, आवेगपूर्ण क्रिया करता है, सामाजिक नियमों की परवाह नहीं करता और कुंठा के समय विदेशता के साथ अनाप शनाप बोलने लग जाता है, तो यह किसकी तरफ संकेत करता है? तो ये अवधान न्यूनता अति सक्रियता विकार की ओर संकेत करता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं स्टूडेंट हम। क्वेश्चन नंबर 14 में है, सामाजिक संज्ञान के उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार वाइगोत्स्की के सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत के से संबंधित था। तो यह जो है कौन सा संज्ञान है स्टूडेंट? तो ये बंदूरा का सिद्धांत है। नेक्स्ट है, ब्राउन-फ्लेबर की परिस्थिति सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी के परिवार, साथी और विद्यालय आदि उसके विकास को प्रभावित करते हैं, और ये संबंध किससे रखते हैं? सूक्ष्म तंत्र से। तो स्टूडेंट, ये जो ब्राउन-फ्लेबर की जो आपकी स्टोरी है, ये जो है उसको जरूर पढ़ना। इसकी अनकंडीशनल जो थ्योरी दी थी इसने,
थॉर्नडाइक की, उससे भी जो है आपका वो क्वेश्चन जो है आता है। तो एक ये भी आती है आपकी और एक वाइगोत्स्की है जो, उससे ऊपर भी 2 क्वेश्चन, 2 या 3 जो क्वेश्चन है आपके पूछे जाते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा जो बालक अकेले के लिए बहुत कठिन हो परंतु प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो, तो वो क्या कहलाती है? आसन विकास क्षेत्र। तो देखो ये पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों के औपचारिक क्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, स्थानिक तर्कता। पारुल के बुद्धि परीक्षण उसे औसत से अधिक बुद्धि को दर्शाते हैं, जबकि उसके पठन वर्तनी सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के ग्रेड अत्यधिक न्यून यानी कि कम है। उसके गणित के ग्रेड काफ़ी उच्च और लेखन कौशल प्राप्त करते हैं। तो पारुल को मुख्यतः किस चीज़ की दिक्कत है? तो स्टूडेंट वो लर्न नहीं कर पाती, तो डिसलेक्सिया है। ये घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, जरूर पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों को अपने प्रयोजन पर विवेचना करने में सर्वाधिक सही है? तो देखो क्या है उसका, थर्ड है ऑप्शन आपका, आप अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? प्रतिभाशाली बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है? तो उपचारात्मक शिक्षण। किशोर जन मुख्यतः बालिकाएं कठोर आहार आदतों और अत्यधिक अभ्यास कार्य को करने लगती हैं। किशोरों का यह आहार संबंधी विकार क्या कहलाता है? तो ये बुलिमिया नोरोसा कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शब्द को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से प्रभाषित करता है? तो विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा से पूरे समय शिक्षा देना। इनका स्टूडेंट स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहना साथ साथ, ताकि आप इसको अच्छे से कर सको। जिसको इसकी पीडीएफ चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगी। तो नेक्स्ट है, संवेगों की प्रवृत्ति के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? संवेगों की अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित हो जाती है, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 24 है, जब विद्यार्थी अधिगम विषय वस्तु का अर्थ निकालकर उसे समझने में अधिगम उपागम का उपयोग करते हैं, तो यह अधिगम शैली निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह गहन शैली होती है। इस प्रकार बोलना अथवा लिखना जो दूसरों पर प्रभाव छोड़ दे, यह क्या कहलाता है? भाषा का व्यवहारिक रूप। अधिगम की वह अवस्था जिसमें एक से अधिक साथी एक दूसरे को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं, यह कहलाती है सहयोगी अधिगम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक विकास के सिद्धांतों के बारे में गलत है? सभी व्यक्ति उनके विकास में समान होते हैं, तो यह गलत है। नेक्स्ट 28, गार्डन के अनुसार, गार्डनर था जो किंडर गार्डनर की थी, उसने थ्योरी दी थी। दूसरों के मूड यानी मनोदशा, स्वभाव, अभिप्रेरणा और इरादों को पहचानने और उपयुक्त अनुक्रिया करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो ये अंतर व्यक्तित्व बुद्धि कहलाती है। पियाजे के अनुसार किशोरों की वास्तविक सामरिक परिस्थिति को देखे बिना शाब्दिक कथनों के तर्कों को मूल्यांकन करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो ये साध्यात्मक विचार हैं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को परिभाषित किया कि किशोरावस्था वह काल है जिसमें बालक और बालिकाएं मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर जाते हैं? तो ये A.T. जयशील थे। तो स्टूडेंट ये हमारी CDP जो है फिनिश हो गई। अब हम लैंग्वेज की तरफ चलते हैं। तो पहले हम हिंदी लैंग्वेज की तरफ चलते हैं, पार्ट जो हमारा सेकंड है। उसमें है पहला क्वेश्चन नंबर 31, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द छाटिए। तो इसका ऑप्शन थर्ड जो है सही है। तो नेक्स्ट है, संधि विच्छेद और शब्द निर्माण की दृष्टि से असंगत यानी कि गलत बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो गलत है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, किस विकल्प में 2 उपसर्गों का योग नहीं हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है। किस विकल्प में अपादान तत्पुरुष का उपयोग नहीं हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट है, आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद इंगित किसकी तरफ करता है? तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की तरफ इंगित करता है। किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इसका जो है वो सही है। 37 क्वेश्चन है, संज्ञाओं की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही है। इसको पॉज करके आप देख सकते हो कि यहाँ पर कहाँ जो है गलती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 38, किस विकल्प में भावात्मक कृत्य प्रवृत्ति का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषात्मक शब्द से नहीं हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका सही है। मोनू सबसे घटिया विचारों वाला लड़का है। इस वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था जो है यूज हुई है? तो यहाँ उत्तम अवस्था का प्रयोग किया गया है। क्रिया के संबंध में असंगत कथन चुनना है आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ स्क्रीन पर दिया है, आप इसको रीड कर सकते हो। ये जो है आपका वो
जो है गलत है। उसके बाद ये भी आप पढ़ सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो यहाँ पर फोर्थ जो ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है। लिंग विचार की दृष्टि से असंगत कथन को चुनिए। स्टूडेंट ये असंगत कथन वाले जो है हिंदी लैंग्वेज में यही ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसका ऑप्शन जो है 3 बिल्कुल सही है। आगे निम्न में पार्श्विक वर्ण कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ल है। नेक्स्ट लैंग्वेज 2 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड अंडरलाइन इज द सेंटेंस गिवन एज द ऑप्शन हैज़ बीन यूज एज द वर्ब। वर्ब के लिए जो यूज हुआ है वो थर्ड ऑप्शन ओके है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग दैट करेक्टली ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो इसको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रपोजिशन, यहाँ पर डू यू यूजुअली गो आउट सैटरडे इवनिंग, तो देखो यहाँ पर है यूजुअली गो आउट, तो यहाँ पर डे आ गया आपका सैटरडे, तो यहाँ पर क्या आएगा ऑन। क्वेश्चन नंबर 49 है चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस अगेन द ब्लैंक स्पेस एज द कंप्लीट ऑफ द सेंटेंस माय फादर डैश फॉर डेली यस्टरडे। यस्टरडे भी आ गया यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर जो फॉर्म लगेगी आप अच्छे से जान सकते हो, तो दैट इज थर्ड ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ फिलिंग द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस विच एक्सप्रेस द करेक्ट नोशन hinted in the bracket against the bracket space blank space you dash। उसके बाद ब्रैकेट में क्या है, कमांड अपोलाइज ऑन फेस दी कॉन्सिक्वेंसेज, तो यहाँ पर जो है आपका शेल आएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द इंडिकेट टू यूज द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ कूल ब्रीज ब्लू फ्रॉम द सी, तो यहाँ पर कूल आएगा, जो वर्ड आपका कूल एडजेक्टिव के लिए यूज हुआ है। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस आई सी हिम पासिंग माई हाउस एवरी डे, तो यहाँ पर जो सेकंड जो है ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट बनेगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम ऑफ द ईडियम बताना है आपने। देखो यहाँ पर क्लिम्बिंग मिस्टर अर्नेस्ट इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले फॉर एवरीवन, तो यहाँ पर क्या है, वेरी इजी टू डू। Which one of the following sentence in the option given below illustrate the use of intransitive verb। intransitive verb के लिए यहाँ पर जो है fire burns, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यूज हुआ है। चूज द करेक्ट सेट ऑफ द आर्टिकल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस अगेंस्ट द ब्लैंक स्पेस द टीचर रोट डैश आउटलाइन ऑफ द स्टोरी ऑन डैश बैकग्राउंड, तो जो बैकबोर्ड है आपका यहाँ पर टीचर रोट, यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑलरेडी यूज हो रही है, डैश आउटलाइन ऑफ द स्टोरी ऑन डैश ब्लैक बोर्ड, तो यहाँ पर ऊपर तो आएगा आपका एन, ठीक है, और नीचे वाले में आएगा ब्लैक बोर्ड, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, दी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट अ नाउन, यहाँ पर नाउन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली, तो करेक्ट वर्ड जो है आपका वो है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है रीडिंग इम्प्रूविंग योर नॉलेज आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अबव सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल ओके है इसका। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। विच ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो इज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो यहाँ पर सेंटेंस को रीड कीजिए और ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश का लैंग्वेज का, आइडेंटिफाई द कंपाउंड वर्ड फ्रॉम दी ऑप्शन गिवन बिलो, तो यहाँ पर जो है आपका न्यूज़पेपर, ये सेकंड ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो चलते हैं हम अपना एप्टीट्यूड की तरफ, जो हमारा एनालिसिस है और पार्ट है हमारा एप्टीट्यूड वाला जनरल स्टडीज़ का। तो यहाँ पर जो है देखो, यहाँ क्वेश्चन में जो है सिर्फ पॉज कर देती हूँ, आपको इसका स्क्रीनशॉट लो और उनको ट्राई करके देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, देखो आपका रेशो से क्वेश्चन लिया हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन परसेंटेज से लिया गया 62। 63 जो है आपका देखो रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट 64 है जो ये भी आपका जो है फलक है, तो ये रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, ठीक है, वैसे प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी से लिया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 65 क्वेश्चन, ये ब्लड रिलेशन से है क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट भी आपका रीजनिंग से क्वेश्चन है 66, 67 भी रीजनिंग से क्वेश्चन है, 68 भी रीजनिंग से क्वेश्चन है। इनका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इसको सॉल्व कर सको आप। नेक्स्ट भी आपका जो है रीजनिंग से लिया गया क्वेश्चन है, और उससे नेक्स्ट भी रीजनिंग का है, उससे नेक्स्ट भी रीजनिंग का है, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट, तो इसको ट्राई करके देखना जरूर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
ये शेडो से रिलेटेड क्वेश्चन जो है एस्टेट में हमेशा पूछे जाते हैं स्टूडेंट। तो ये नॉर्थ साउथ वाले चैप्टर से, शेडो वाले चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है। यहाँ पर परसेंटेज से क्वेश्चन है, देखो आपका लाभ हानि से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है, तो वहाँ से आप कर सकते हो इसको। नेक्स्ट है आपका आयु से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है, और यहाँ पर फिर लाभ हानि से क्वेश्चन लिया गया 76 जो क्वेश्चन आपका ये आया हुआ है, आपका एडवांस मैथ में से आया हुआ है। आगे ये जो है आपका बेलन वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री से आते हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका ब्याज से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ट्रस्ट जो ये है इंटरेस्ट, इनसे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 79 क्वेश्चन है, ये भी ब्याज से दिया गया है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 80, ये भी मैथ से रिलेटेड है। 81 जो है आपका जीके है। जिला जिसमें गुजरी महल अवस्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री के रूप में अवधि के आधार पर हरियाणा में निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों को अवरोही सर्वाधिक अधिक सर्वप्रथम क्रम में व्यवस्थित करना है आपको, तो इसका ऑप्शन नंबर सही है 2, यानी कि पहले 2 आएगा, फिर 1, फिर 3, फिर 4। जिला जो मुख्यतः जूही नगर द्वारा सिंचित है, तो वो है भिवानी। शन्नो देवी के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए और बी ऑप्शन जो है इनके दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, खैर आदेश समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो ये थे मुरलीधर। नेक्स्ट है ईस्टर्न पैस्कल एक्सप्रेस वे के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका जो ऑप्शन है केवल ए जो है वो सत्य है। मारकंडा नदी निम्नलिखित में किस जिले में है, तो ये आपकी सोनीपत में है, ये देखो। बहती है, नहीं बहती है, ध्यान से देखो स्टूडेंट, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी अभी इसमें। मारकंडा नदी निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं बहती है, देखो सोनीपत में नहीं बहती है, ये कुरुक्षेत्र से भी बहती है, करनाल में भी जाती है, और अम्बाला से भी बहती है, तो ये नहीं वाला क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे मैं भी कंफ्यूज हो गई हूँ, और हमेशा मतलब जो है यहाँ पे कन्फ्यूजन जरूर मिलती है। काफ़ी सारे बच्चे जो है यहाँ पर गलत आंसर भी निशान लगा के आए होंगे, नहीं को नहीं पढ़ा होगा उन्होंने, जैसे मैंने नहीं पढ़ा। नेक्स्ट है हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है, इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी पीपल। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2018 में निम्नलिखित में कौन सा सहभागी राष्ट्र था, तो 4th है ये, तो इसका किर्गिस्तान जो है आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो दैट इज सेकंड ऑप्शन सिरसा। तो स्टूडेंट ये हमारा जो है 2019 का जो पेपर था, हमने कॉमन क्वेश्चंस जो हमने किए थे लेवल 3 के लिए एचटेट के, तो वो भी हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ लेके आऊँगी जो लेवल 2 के जो पेपर थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो भी 17, 18, 19 तीनों जो है पेपर हम करने वाले हैं। तो उसके बाद हम साइंस से रिलेटेड जो है केमिस्ट्री और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो करेंगे। तो स्टूडेंट मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।